हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का पैसेज है टेकिंग साइड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हो सकता है आज मैं कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड ना बोल पाऊँ क्योंकि मेरे मुंह में कट गया है। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अगर प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा ना निकले तो। Prime Minister Narendra Modi's 24-hour visit to Jerusalem was a significant bilateral outreach to Israel। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 24 घंटे की यात्रा थी इजराइल में, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एक तरीके से पहल थी भारत की तरफ से इजराइल को लेकर। बट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑन फलस्तीन, मगर एक तरीके से जो फलस्तीन को लेकर अवसर था वो मिस किया गया। इसमें एक तरीके से उसको उस मौके को गंवाया गया। विद कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया टाइज विद वेस्ट एशिया, और कह रहा है कि इसके जो बहुत ही ज्यादा जटिल या एक तरीके से खराब परिणाम होंगे वेस्ट एशिया से हमारे संबंध जो है उसको लेकर। वेस्ट एशिया जो हो गया ये मिडिल ईस्ट के जो देश हो गए उनकी बात हो रही है। Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu had announced the visit in December। कह रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर को ही प्रधानमंत्री की जो विजिट थी उसको अनाउंस कर दिया था। एंड कंफर्म द डेट ऑन संडे, और इस रविवार उन्होंने डेट को कंफर्म कर दिया था। इंडिकेटिंग इजराइल कीन इंटरेस्ट इन होस्टिंग मिस्टर मोदी, कह रहा है कि ये दर्शाता है कि इजराइल जो था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था मोदी की विजिट को लेकर। फ्रॉम मिस्टर मोदीज लैंडिंग टू एवरी इंगेजमेंट अप टू हिज डिपार्चर, कह रहा है कि मोदी की लैंडिंग से लेकर उनके डिपार्चर तक, मतलब भारत आने तक, मिस्टर नेतन्याहू पर्सनली एस्कॉर्टेड मिस्टर मोदी एवरीवेयर। मिस्टर नेतन्याहू ने लगातार वो मोदी जी के साथ रहे जहां जहां पर वो गए पूरे विजिट में। आफ्टर बायलेटरल टॉक्स ऑन थर्सडे, कह रहा है कि थर्सडे की द्विपक्षीय वार्ता के बाद द टू लीडर्स एग्री टू अपग्रेड टाइज टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों ही जो नेता थे वो आपस में उनकी सहमति बनी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया जाए। And signed a critical technologies partnership among more than 15 memorandum of understandings in AI, agriculture, culture and education। और दोनों ही देशों ने मिलकर काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, और टोटल 15 से ज्यादा एमयू साइन किए गए जो कि एआई के ऊपर थे, एग्रीकल्चर के ऊपर थे, कल्चर के ऊपर थे, एजुकेशन के ऊपर थे। ठीक है, ये जीए में भी क्वेश्चन आ सकता है। They also agreed to facilitate the employment of 50,000 Indian workers in the Israel over the next 5 years। कह रहा है कि दोनों ही देश इस बात से सहमत थे कि वो सहायता करेंगे, फैसिलिटेट मतलब सहायता करेंगे कि 15,000 इंडियन वर्कर्स जो हैं वो अगले 5 सालों में इजराइल में जाके एम्प्लॉयड हो जाएं, मतलब उनको वहां पे काम मिल जाए। द एंगेजमेंट, कह रहा है ये जो मुलाकात थी, एंड मिस्टर नेतन्याहू डीप प्रेज फॉर मिस्टर मोदी, और जो मिस्टर नेतन्याहू का प्रशंसा थी मिस्टर मोदी को लेकर, एंड द इंडियन रिलेशनशिप और भारत के साथ द्विपक्षीय जो संबंध है उसको लेकर, वॉज इवन मोर इंटेंस, वो इस बार कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी दैन ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज 2017 विजिट। अगर हम 2017 की विजिट से तुलना करें तो मतलब इस बार की जो विजिट थी वो बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी, और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही देश की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो दूसरे लेवल पे जाने वाली है। तो 2017 से अगर हम तुलना करते हैं तो इस बार मोदी जी की जो विजिट थी इजराइल में वो ज्यादा मजबूत थी, वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मजबूत थी। This possibly accrues from the timing of the visit। कह रहा है कि ऐसा इसलिए ये लग रहा है कि ये जो विजिट है इसलिए ज्यादा मजबूत दिख रही है। एक्रूज मतलब उत्पन्न होना, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है विजिट की वही कुछ ऐसी है। एज इजराइल फेसिंग ग्रोइंग आइसोलेशन, पूरी दुनिया में इस समय इजराइल जो है वो आइसोलेशन फेस कर रहा है। ओवर हाई कैजुअलिटीज इन गाजा, क्योंकि गाजा में बहुत से लोग मारे गए हैं उसके एक्शन की वजह से, इसलिए। एंड मिस्टर नेतन्याहू वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान, और जो मिस्टर नेतन्याहू का गाजा पट्टी में सेटलमेंट प्लान है, वेस्ट बैंक में सेटलमेंट प्लान है, उसकी वजह से भी वो आइसोलेटेड हो गए हैं। इन द पास्ट वीक, पिछले हफ्ता,
इजराइल वेस्ट बैंक प्रपोजल, इजराइल ने जो वेस्ट बैंक को लेकर प्रपोजल दिया है, हैव बीन कंडेम्ड, उसकी निंदा की गई है बाय डजन्स ऑफ कंट्रीज, काफी कंट्रीज द्वारा, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं जर्मनी, फ्रांस एंड द यूके, दैट हैव बीन मेजर्ड सो फार, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रोक रखा था, इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे वो, मगर इस बार स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि इनको भी इजराइल के खिलाफ इजराइल की निंदा करनी पड़ी, जो वेस्ट बैंक का प्रपोजल उन्होंने दिया है। मिस्टर नेतन्याहू हेड्स इनटू एन इलेक्शन लेटर दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत तक मिस्टर नेतन्याहू जो है वो इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच विल बी सीन एज अ रेफरेंडम ऑन हिज रिकॉर्ड, जो कि एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि ये जो इलेक्शन होंगे, जो इन्होंने अब तक काम किया है उसका रेफरेंडम होंगे, रेफरेंडम मतलब जनता उसके ऊपर फैसला सुनाएगी, इन टर्म्स ऑफ एलिज करप्शन, और वो किस आधार पर अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि इनकी पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हैं इन हिज गवर्नमेंट, एज वेल एज फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर सिक्योरिटी लैप्सेस इन 2023। और एक और भी चीज है कि 2023 में जो इनकी सरकार के अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, जिसकी वजह से अटैक हुए पूरे देश के ऊपर, उसकी भी जिम्मेदारी को ठहराते हुए जनता अपना फैसला सुनाएगी। एंड द सिविलियन टॉल ऑफ इजराइल रिस्पॉन्स, कह रहा है कि इजराइल की वजह से जो इजराइल ने गाजा में जो रिस्पॉन्स दिया, उसकी वजह से जो सिविलियन बहुत सारे मारे गए, उसके आधार पर भी जनता इस बार तय करेगी कि भाई इजराइल जो नेतन्याहू की सरकार है वो रहेगी या नहीं रहेगी। मिस्टर मोदी विजिट वुड ब्लॉस्टर हिम पॉलिटिकली, कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल में विजिट की है, उससे क्या होगा कि नेतन्याहू को एक सपोर्ट मिलेगा राजनीतिक रूप में। इन हिज स्पीच एट द नेसेस्ट हो गई, ये पार्लियामेंट हो गई इजराइल की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहां पे स्पीच दी, मिस्टर मोदी रेफर्ड ओनली ऑब्लिक्युअली टू पैलेस्टीन सवर्निटी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पैलेस्टीन की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात की। ऑब्लिकली मतलब घुमा फिरा कर, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा बहुत बोल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई फिलिस्तीन से कोई अलग टेंशन क्रिएट हो, तो थोड़ा बहुत बस बात कर दी उसकी। सेइंग दैट, उन्होंने ऐसा कहा दैट यूएस लेड गाजा पीस, कि जो यूएस के नेतृत्व में गाजा पीस वाला प्लान है, इनिशिएटिव है, विच कमिट्स टू अ 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो कि कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन वाला चक्कर, वहां पे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है कि फिलिस्तीन को भैया एक अलग देश दे दिया जाए, और इजराइल तो भाई होल्ड द प्रॉमिस ऑफ अ जस्ट मतलब यहाँ पे प्रॉमिस, एक तरीके से न्याय, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है एक तरीके से प्रॉमिस करता है न्याय के लिए, एंड ड्यूरेबल पीस, और लगातार शांति के लिए, इंक्लूडिंग बाई एड्रेसिंग द पैलेस्टीनियन इशू, इससे, और ये किस तरीके से होगा कि जो पैलेस्टीनियन इशू है उसके समाधान को इंक्लूड कर कर, जो ये 2 स्टेट इनिशिएटिव है उसमें। द प्राइम मिनिस्टर सेड that India shared the pain and grief of every life lost in the October 2023 terror attack by Hamas, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा वहां पर अपनी स्पीच में कि भारत समझता है उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, जो लाइफ लॉस्ट हुई 2023 टेरर अटैक में जो कि हमास द्वारा की गई थी, बट मेड नो मेंशन, मगर उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया ऑफ द हाई टॉल, बहुत ही बड़ी संख्या का, मोर देन 72,000 किल, जिसमें 72,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, इन द स्ट्राइक्स ऑन गाजा, गाजा के ऊपर जो स्ट्राइक की गई थी बाय इजराइल द्वारा। सिंस देन, उसके बाद से, इट इज होप्ड, कह रहा है कि ऐसा आशा की कर रहे हैं, दैट मिस्टर मोदी विल क्लैरिफाई, कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को स्पष्ट करेंगे, इंडिया पोजीशन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, कि भारत का क्या रुख है फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में, एज ही डिड आफ्टर हिज लास्ट विजिट, जैसा उन्होंने पिछली वाली विजिट में किया था उस तरीके से, बाई फॉलोइंग इट अप विद अ विजिट टू फिलिस्तीन, मतलब पहले वो इजराइल गए थे लास्ट वाली विजिट में, उसके बाद फिलिस्तीन गए थे, तो इससे भारत का ये रुख साफ हो गया था कि भारत ना ही फिलिस्तीनियन के खिलाफ है ना ही इजराइल के खिलाफ है, हम दोनों ही देशों के साथ में है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन को मिडिल ईस्ट वाले देश सपोर्ट करते हैं, जहां से हम तेल खरीदते हैं, तो हमारी इकोनॉमी वाली गोड भी फंसी हुई है, इसलिए हम दोनों ही देशों का साइड नहीं लेते थे। मगर इस बार ऐसा हुआ कि फिलिस्तीन जो प्रधानमंत्री मोदी वो नहीं गए, वो सिर्फ इजराइल के ही दौरे पे गए।
His decision to travel amidst the threat of US attack on Iran carried the possible risk of taking sides in the event of a conflict. कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री का निर्णय था कि इस समय जब यूएस ने ईरान को अटैक करने की धमकी दी है उस समय उन्होंने विजिट की है। कह रहा है कि इसमें एक बड़ा रिस्क था कि ऐसा लगता है कि हम किसी भी दो साइडों में से एक ही साइड ले रहे हैं, है ना। मान लो इधर जो यूएस है वो अटैक कर देता ईरान के ऊपर, तो मिडिल ईस्ट का देश है वो, और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में होते तो क्या मैसेज जाता वेस्ट जो जितने भी वेस्ट एशियन कंट्री उनके ऊपर क्या मैसेज आता कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय कहाँ है, इजराइल में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। बियॉन्ड द बायलेटरल, कह रहा है कि दो देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उससे भी बढ़कर द आउटकम्स ऑफ हिज विजिट विल बी जज्ड ग्लोबली बाय इट्स इम्पैक्ट ऑन द लार्जर वेस्ट एशियन नेबरहुड। इस विजिट का जो परिणाम है वो इस तरीके से जज किया जाएगा पूरी दुनिया में कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है वेस्ट एशियन जो भारत के नेबरहुड हैं उनके ऊपर। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की विजिट करी है, यात्रा करी है इस समय, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के जो रिश्ते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से उसके ऊपर। फर्स्ट पहला ये है हिज अनाउंसमेंट दैट इंडिया Israel UAE and India Israel UAE US ITU2 would develop new momentum। कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट करी है कि इंडिया इजराइल यूएई जो एक ग्रुप हो गया और दूसरा हो गया इंडिया इजराइल यूएई यूएस ITU2, उसमें एक नई रफ्तार आएगी, एक नया मोमेंटम आएगा। एज वुड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और कह रहा है कि इसी तरीके की रफ्तार इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी आएगा। इंडिकेट्स न्यू दिल्ली बिलीव्स दैट रीजनल इनिशिएटिव्स आर स्टिल वाइबल डिस्पाइट द पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर एंड रीसेंट डीप फॉल्ट लाइंस। कह रहा है कि इससे ये संकेत मिलता है कि जो भारत सरकार है वो ये मानती है कि अभी भी रीजनल जो योजनाएं हैं, जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं, वो अभी भी संभव है। भले ही पूरे जो विश्व है वहां पे अभी पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एक तरीके से पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ है और बहुत ही ज्यादा डीप फॉल्ट लाइन है, मतलब बहुत ही ज्यादा मतभेद ही क्यों ना हो। सेकेंड, दूसरी चीज ये है अ डिसीजन टू स्टैंड विद इजराइल फर्मली could come at the cost of India's relation with other West Asian powers। कह रहा है कि भारत जो बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, जो जिसने स्टैंड लिया है, उसकी जो कीमत है भारत को वेस्ट एशियन पावर्स के साथ जो उसके रिश्ते हैं उसके तौर पर चुकानी पड़ेगी। मतलब वहां से रिश्ते हमारे खराब हो सकते हैं। विच एक्सपेक्ट इंडिया, जो कि भारत से उम्मीद करते हैं, टू रिमेन steadfast to its historically calibrated regional balance। steadfast मतलब अडिग रहना, ठीक है, कि वो ये भारत से उम्मीद करते हैं कि भारत अपने जो हिस्टोरिकली एक तरीके से ऐतिहासिक जो उसका निर्णय था कि वो संतुलन बना के रखेगा वैसे ही बना के रखेगा। एंड टू प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, मोरालिटी एंड कंपेशन इन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में शांति, नैतिकता और सहानुभूति के सिद्धांतों का भारत पालन करेगा। ठीक है, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज? तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया एंड इजराइल डिसाइडेड टू एलिवेट देयर बायलैटरल रिलेशन टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हाँ, एकदम सही है। भारत और इजराइल ने ये तय किया है कि वो अपने द्विपक्षीय रिश्तों को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज करेंगे। The two countries signed more than 15 memorandum of understanding covering sectors like AI, agriculture and education। दोनों ही कंट्रीज ने एक तरीके से 15 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जो कि किसके ऊपर है? AI और एग्रीकल्चर एजुकेशन को। तो यही बात पढ़िए, ये भी एकदम सही है। ड्यूरिंग हिज नेसेट स्पीच, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि जब उन्होंने इजराइल में अपनी स्पीच दी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिटेल द हाई सिविलियन डेथ टोल इन गाजा। तो उन्होंने काफी ज्यादा डिटेलिंग करी, बात करी जो गाजा में इनकी मृत्यु हुई है। नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं भी बात नहीं करी। तो 1 और 2 ही हमारा करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन द पैसेज, कह रहा है पैसेज के अनुसार विच स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस मेंशन्ड रिगार्डिंग द विजिट।
कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि एक तरीके से चैलेंजेस थे इस विजिट के दौरान। द विजिट वॉज सीन एज अ सिग्निफिकेंट बायलैटरल रीच आउट टू इजराइल, ये तो पढ़ा था हमने, बट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑन फिलिस्तीन। हाँ, ये एक तरीके की समस्या थी कि हम लोगों ने फिलिस्तीनी इशू को एक तरीके से नकार दिया था। Israel is currently facing growing international isolation due to casualties in Gaza and West Bank plan। हाँ, ये भी एकदम सही है कि ये भी एक समस्या थी इस विजिट के दौरान कि इजराइल जो है पूरे दुनिया भर से एक तरीके से आइसोलेट हो गया था, अलग थलग हो गया था, क्योंकि उसने काफी ज्यादा गाजा में कैजुअलिटीज करी अपने एक्शन की वजह से और जो उसका वेस्ट बैंक प्लान था उसकी वजह से। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पैसेज। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट एक्सपेक्टेड टू पॉलिटिकली वीकेन बेंजामिन नेतन्याहू अहेड ऑफ द अपकमिंग इजराइल इलेक्शन। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी वो तो ब्लॉस्टर करने वाली थी, सपोर्ट करने वाली थी नेतन्याहू की इमेज को पॉलिटिकली। ठीक है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू तो गया, ट्रू तो गया, फॉल्स सही है। द पैसेज एक्सप्लिसिटली स्टेट, कह रहा है साफ तौर से पैसेज ने बताया हुआ था मिस्टर मोदी विजिट वुड ब्लॉस्टर हिम पॉलिटिकली। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क आर इंडिया रीजनल बैलेंस, की कौन कौन से जो रिस्क हैं वो इंडिया के रीजनल बैलेंस को हैं। स्टैंडिंग फर्मली विद इजराइल कुड हार्म्स इंडिया रिलेशन विद अदर वेस्ट एशियन पावर्स। हाँ, अगर हम दृढ़ता के साथ इजराइल के साथ खड़े रहेंगे तो भारत के जो रिलेशन है वेस्ट एशियन देशों से वो उसमें नुकसान पहुंच सकता है। रीजनल इनिशिएटिव लाइक I2U2 एंड IMEC हैव बीन ऑफिशियली कैंसल ड्यू टू डिफॉल्ट लाइन। नहीं, कहीं भी कैंसल नहीं हुई है, उसमें तो ऐसा कहीं जिक्र भी नहीं आया। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो समरी दे रहा है द ऑथर्स ऑब्जर्वेशन, ऑथर की ऑब्जर्वेशन की ऑन इंडिया डिप्लोमेटिक स्टैंड ड्यूरिंग द विजिट। इंडिया हैज कंप्लीटली शिफ्टेड इट्स पॉलिसी टू सपोर्ट ओनली इजराइल इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कंप्लीटली तो नहीं शिफ्ट करी है पॉलिसी, क्योंकि इजराइल की बात तो करी थी, भले ही घुमा फिरा के गई थी, तो ये नहीं बोलेंगे। इंडिया सक्सेसफुली बैलेंस इट्स टाइज बाय विजिटिंग बोथ जेरूसलम एंड पैलेस्टीन। नहीं, इंडिया डीपेंड इट्स इजराइल पार्टनरशिप बट लेफ्ट इट्स पोजीशन ऑन द पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट नीडिंग क्लैरिफिकेशन। हाँ, इंडिया ने अपनी जो रिलेशन है इजराइल के साथ उसको गहरा किया है, मगर जो फिलिस्तीन के साथ जो रिश्ता है उसको अभी ना तो हमने नकारा है पूरी तरीके से, ना ही अभी उसको हमने मजबूत किया है। इसलिए हमको आगे चल के क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ सकती है अदर देशों को या फिर दुनिया भर के जितने देश हैं उनको। तो सी जो है वो एकदम सही है। इसी तरीके से ऑथर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इंडियाज विजिट वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन मिलिट्री डिफेंस रादर देन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। नहीं, सिर्फ मिलिट्री डिफेंस वाली विजिट नहीं थी, वहां पे AI की बात भी हुई थी, एग्रीकल्चर की बात भी हुई थी और उसको स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई थी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।